हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट्स विथ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप जो है स्टूडेंट हैं, हर किसी के लिए, हाउस वाइफ हैं, आप ऑफिस जाते हैं, हर किसी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कलेक्टिव नाउन होता क्या है। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग और एनिमल। ऐसा वर्ड जो किसी ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में या थिंग्स के बारे में या एनिमल के बारे में बताता हो, डिस्क्राइब करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, हर किसी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंग्लिश बोलना चाहता है। ठीक है, एक शब्द जो लोगों, चीजों या जानवरों के संग्रह या समूह का वर्णन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? स्क्रीन पे फिशेस दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी, बहुत वैरायटी की फिशेस हैं और वो ग्रुप में है, एक ही साथ में है। ठीक है, मछली के जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आइए देख लेते हैं। इसे हम कहते हैं स्कूल ऑफ फिश। स्ट्रेंज, आप तो कहोगे मैम स्कूल तो हम उसे कहते हैं जहाँ हम पढ़ने जाते हैं। नहीं, यहाँ पर जो मछलियों का ग्रुप होता है, समूह होता है, ठीक है, उसे भी हम क्या कहते हैं? स्कूल ऑफ फिश। स्कूल ऑफ फिश। और ये जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ फिशेस को हम क्या कहते हैं? स्कूल ऑफ। यहाँ पे स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के समूह को हम क्या कहते हैं? क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास कहते हैं। ठीक है, क्लास ऑफ। अब ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स, ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स को हम क्या कहेंगे? पॉड ऑफ डॉल्फिन्स। इंटरेस्टिंग। ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स जहां पर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? पॉड ऑफ डॉल्फिन्स। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, फ्रॉग्स। ठीक है, बहुत सारे फ्रॉग हैं तो वो क्या होती है? आर्मी ऑफ फ्रॉग्स होती है। आर्मी ऑफ फ्रॉग्स। आप कहोगे मैम आप ये क्या बता रहे हो, तो ये ट्रू है। तो फ्रॉग्स अगर बहुत सारे साथ में आते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? आर्मी ऑफ फ्रॉग। अगला ले लेते हैं, बुके ऑफ फ्लावर। ये तो बहुत ही ईजी है और इसे हम बुकेट नहीं पढ़ते हैं, इसे हम कहते हैं बुके ऑफ फ्लावर, फूलों के समूह को। आइए एंट्स को देख लेते हैं। जब बहुत सारी एंट्स साथ में होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कॉलोनी ऑफ एंट्स। अभी तक आपने जो है हमारी ह्यूमन बीइंग की कॉलोनी सुनी थी, लेकिन जब बहुत सारे चींटियां साथ में एकत्रित होती हैं तो उसे हम कहते हैं, जो उनका ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे हम कहते हैं कॉलोनी ऑफ एंट्स। कॉलोनी ऑफ एंट्स। अगले ले लेते हैं, ओके, बीज, बहुत सारी मधुमक्खियां हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वॉर्म ऑफ बीज। स्वॉर्म ऑफ बीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अच्छा, बहुत सारे काऊ हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? कभी हम सड़क पे भी चल रहे होते हैं, कार चला रहे होते हैं, राइट, और बहुत सारे काऊ साथ में आ जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा काफी बार हुआ है। तो ये क्या होता है? हर्ड ऑफ काउस। हर्ड ऑफ काउस। ओके, अगला ले लेते हैं। अच्छा, ये क्या है? देखिए, वुल्फ्स। अगर बहुत सारे वुल्फ्स साथ में है तो उसे हम क्या कहेंगे? पैक ऑफ वुल्फ्स। पैक ऑफ वुल्फ्स। पैक ऑफ वुल्फ्स। अच्छा, बहुत सारे ग्रैप्स हैं, अब इसे आप क्या कहोगे? क्लस्टर ऑफ ग्रैप्स। क्लस्टर ऑफ ग्रैप्स। बंच ऑफ ग्रैप्स भी कह सकते हो, क्लस्टर ऑफ ग्रैप्स भी करेक्ट। अगला ले लेते हैं, अच्छा, बहुत सारे डॉगीज हैं, ठीक है, अब इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें भी हम कहेंगे पैक ऑफ डॉग्स। पैक ऑफ डॉग्स। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा, आउल है, बहुत सारे आउल हैं, इसे हम क्या कहेंगे? पार्लियामेंट ऑफ आउल। अभी तक आपने पार्लियामेंट कुछ अलग सुना था, यहाँ पर देखिए, आउल अगर बहुत सारे हैं, ग्रुप ऑफ आउल्स को हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्स ऑफ आउल। तो अगर एग्जाम में आए तो गलत मत करिएगा। अगला, आइलैंड। ठीक है, बहुत सारे आइलैंड हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लस्टर ऑफ आइलैंड। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, तो वो क्या है? क्लस्टर ऑफ आइलैंड। अच्छा, बहुत सारे शेर हैं एक साथ, शेरों के समूह, लायन है बहुत सारे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ लायंस आर नोन एज प्राइड ऑफ लायंस। प्राइड ऑफ लायंस। ठीक है, प्राइड ऑफ लायंस। अगला ले लेते हैं, अच्छा, बहुत सारे चोर हैं, थीव्स हैं, तो ये तो बहुत इजी है, ये आप जानते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? गैंग ऑफ थीव्स। गैंग ऑफ थीव्स। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, माउंटेन्स हैं, एक माउंटेन होता है, बहुत सारे माउंटेन है तो उसे आप क्या कहोगे? रेंज ऑफ माउंटेन्स। रेंज ऑफ माउंटेन। अगला ले लेते हैं, अच्छा, बहुत सारे क्रो हैं, अब स्क्रीन पे आ ही चुका है, बहुत सारे क्रो इकट्ठा होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मर्डर ऑफ क्रोज।
अब आप कहेंगे मैम मर्डर तो समथिंग कुछ अलग ही है, बट यहाँ पर क्रोज के जो कौओं का जो समूह होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, मर्डर ऑफ क्रोज। ओके, दिस इज वेरी इजी। दिस इज पेयर ऑफ शूज, एक से ज्यादा शूज है, हम उसे क्या कहेंगे, पेयर ऑफ शूज। अच्छा, छोटी छोटी प्यारी प्यारी किटन्स है, इसे हम क्या कहेंगे, लिटर ऑफ किटन्स, लिटर ऑफ किटन्स। ठीक है, अगला ले लेते हैं, बहुत सारी भीड़ है, भीड़ को हम क्या कहते हैं, क्राउड ऑफ पीपुल, क्राउड ऑफ पीपुल। अच्छा, कीज है, इजी है, बंच ऑफ कीज, इसको हम एक की है तो की होता है, लेकिन अगर बहुत सारी कीज है तो हम उसे क्या कहेंगे, बंच ऑफ कीज। अगला ले लेते हैं, अच्छा स्टाफ है, और ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, जहाँ पे हम एम्प्लॉयज काम करते हैं वो सारे लोगों को मिलाकर क्या बनता है, स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, अगला ले लेते हैं, बहुत इजी है ये, फोटोज हैं, फोटोज को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्बम ऑफ पिक्चर्स, एल्बम ऑफ फोटोज और एल्बम ऑफ पिक्चर्स। अच्छा, बहुत सारी शिप्स एक साथ जा रही हैं, अब इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फ्लीट ऑफ शिप्स। एक शिप है तो शिप कहोगे आप, लेकिन बहुत सारी शिप्स साथ में जा रही हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लीट ऑफ शिप्स। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छा सेलर्स हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रू ऑफ सेलर्स, बहुत सारे नाविक इकट्ठा है, सेलर मतलब आप जानते हो नाविक होता है, बहुत सारे नाविक इकट्ठा है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रू ऑफ सेलर्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अच्छा बहुत सारे मंकी है, कभी कभी आपने देखा होगा ग्रुप ऑफ मंकीज, अब इनको हम क्या कहते हैं, बैरल ऑफ मंकी, बैरल ऑफ मंकीज। अब ये क्या है, यहाँ पे आपको ये हम इन जनरल लेंगे, अगर मान लीजिए कोई भी पशु है, कोई भी मवेशी है, पशु है, पालतू पशु भी आप कह सकते हो, कोई भी पशु है तो उसे हम क्या कहते हैं, हर्ड ऑफ कैटल्स। मान लीजिए हमें स्पेसिफाई नहीं है कि ये काऊ है या वॉट एवर, ऑक्स है या गोट है, वॉट एवर, तो उसे हम कैसे कहेंगे, हर्ड ऑफ कैटल्स, मतलब पशुओं का समूह। ठीक है, मवेशियों का समूह, तो उसे हम क्या कहेंगे, हर्ड ऑफ कैटल्स। अब स्टेयर, स्टेयर तो हम जानते हैं, लेकिन ये क्या है, स्टेयर्स है तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, फ्लाइट ऑफ स्टेप्स। ये स्टेप है और फ्लाइट ऑफ, एक स्टेप है और बहुत सारे स्टेप्स मिला दिए तो क्या बन गया, फ्लाइट ऑफ स्टेप्स। ओके, अगला ले लेते हैं, बहुत सारे फर्नीचर हैं साथ में तो उसे हम क्या कहेंगे, सूट ऑफ फर्नीचर्स, सूट ऑफ फर्नीचर्स। और ये जो स्क्रीन पे प्यारे प्यारे से शिप्स हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, फ्लॉक ऑफ शिप्स। ठीक है, बहुत सारे भेड़ हो साथ में तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल होगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, जैसे प्राइड ऑफ लायन, फ्लॉक ऑफ शिप्स, ठीक है, फ्लीट ऑफ शिप्स। सो ये सारे वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, और होप जैसा कि मैंने आपको कहा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।